Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Abhilash and currently I'm working as a cabin crew. And if you're new to this channel, please subscribe this channel. And recently I got many requests to make a video on how to become a cabin crew. So जो आज का वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर है. And those who have completed their 12th exam they can easily apply for this job. And स्पेशली इंडिया में बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि उन्हें cabin crew बनना है. सो ये वीडियो आज उन लोगों के लिए ही है. सो सिट बैक, रिलैक्स, एंजॉय द रेस्ट वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एज लिमिट. अगर आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हो फॉर डोमेस्टिक एयरलाइंस सच एज एयर इंडिया, एयर एशिया, विस्तारा, जेट एयरवेज, इंडिको, स्पाइसजेट, सो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल या उससे ऊपर भी हो सकती है. एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस सच एज एमिरेट्स, कतर, एतिहाद, स्विस, ब्रिटिश एयरवेज, सो योर मिनिमम एज शुड बी 21. 21 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए. अगर आप 21 ईयर्स के नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए. एंड सेम गोज़ फॉर द डोमेस्टिक एयरलाइंस. अगर आपकी एज 18 ईयर्स नहीं है तो आप डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो. अब सेकंड पॉइंट आता है योर बेसिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन. क्या 12th पास के बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो किसी एयरलाइन के लिए, या आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, कैबिन क्रू सर्टिफिकेट की, या आपको डिग्री की ज़रूरत है? तो इसका आंसर है जी नहीं. आपको कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी कैबिन क्रू का सर्टिफिकेट या कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है. आपकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन 12th पास होनी चाहिए, दैट्स इट. डायरेक्टली इंटरव्यू में जा सकते हो. सो आप बिना किसी डिग्री के, बिना किसी कॉलेज ग्रेजुएशन, बिना किसी कैबिन क्रू कोर्स एकेडमी के अप्लाई कर सकते हो कैबिन क्रू के लिए. आपके पास सिर्फ 12th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए. सिर्फ यही बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट मांगती है कोई भी एयरलाइन इंडिया में. इनफैक्ट इंटरनेशनल में भी जितनी भी एयरलाइंस है उनकी बेसिक क्राइटेरिया जो होता है एजुकेशन के ऊपर या क्वालिफ़िकेशन के ऊपर, वो सिर्फ 12th पास होता है. हायर स्कूल सर्टिफिकेट होता है जो इंडिया में जिसको 12th पास बोला जाता है. बहुत कम एयरलाइंस इंटरनेशनल में जिनको ग्रेजुएट चाहिए होती है, जिनको ग्रेजुएशन चाहिए होती है. बट मोस्टली 90% एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस सिर्फ 12th पास ही मांगती हैं. सो आप बिना किसी इंस्टीट्यूट के, बिना किसी इंस्टीट्यूट कैबिन क्रू सर्टिफिकेट के, या बिना किसी डिग्री, कॉलेज डिग्री या ग्रेजुएशन के बिना आप कैबिन क्रू में अपीयर हो सकते हो, कैबिन क्रू के इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हो. आपको सिर्फ 12th पास का सर्टिफिकेट चाहिए होता है. एंड इंडिया में जितनी भी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं उनका बेसिक एजुकेशनल क्राइटेरिया 12th पास ही होता है. इनफैक्ट व्हेन यू अप्लाई फॉर द इंटरनेशनल एयरलाइंस, चाहे वो कतर एयरवेज है, चाहे वो एमिरेट्स है, चाहे वो इतिहाद है, सबका बेसिक एजुकेशन क्राइटेरिया सिर्फ 12th पास होता है. बहुत कम एयरलाइंस हैं वर्ल्ड में जो ग्रेजुएट मांगती हैं जिनका बेसिक क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट 90% एयरलाइंस का बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है कैंडिडेट्स के लिए वो सिर्फ 12th पास होता है. इसके अलावा आपसे एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहता हूँ. इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आपके पास कोई प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस है, वेदर इट्स फॉर BPO or any multinational company or with banking sector or with hospitality, travel and tourism, वो एक्सपीरियंस आप हमेशा अपने रिक्रूटर्स को बताइए. यू शुड ऑलवेज मेंशन दैट एक्सपीरियंस इन योर रेज्यूमे, इन योर CV. और जब भी आपसे मैनेजमेंट, जब भी आपसे रिक्रूटर्स आपके इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चंस पूछते हैं सच एज डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस, यू शुड ऑलवेज मेंशन दैट एक्सपीरियंस विद देम. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ. जितनी भी ये एयरलाइंस होती है, जितने भी आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, दे प्रेफर कि जो कैंडिडेट्स है वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए. चाहे वो कोई सी भी एयरलाइन का हो, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का हो. ज़रूरी नहीं है कि वो एयरलाइन इंडस्ट्री से ही बैकग्राउंड हो उसका. बट उनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, उन्हें कंसिडर ज़्यादा किया जाता है फ्रेशर्स के ऊपर. चाहे वो एक्सपीरियंस आपके पास 6 महीने का है या 1 साल का है, बट इट्स मैटर कि आपके पास एक्सपीरियंस्ड है ऑलरेडी, तो आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, आपको कंसिडर पहले किया जाएगा फ्रेशर्स के ऊपर. इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है विच इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. आपकी जितनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, आपके उतने हायर चांसेस होंगे इंटरव्यू क्रैक करने के, क्लियर करने के. Once you become a cabin crew, you have to interact with the customers on daily basis. You have to interact with different customers. So वहाँ पे अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप ईज़िली चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, फेस कर पाएंगे. सो इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. सेकेंडरी, आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए. इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर डोमेस्टिक एयरलाइंस,
सच एज एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइसजेट एक्सेट्रा। सो इंग्लिश के साथ साथ आपकी हिंदी कमांड भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है। एंड अगर आपको कोई लोकल लैंग्वेज आती है, कोई आपको रीजनल लैंग्वेज भी आती है, जैसे कि पंजाबी, मराठी, बंगाली या कोई भी, हमेशा वो स्किल, वो लैंग्वेज अपनी सीवी, अपने रेज्यूमे में मेंशन करिए। इसके साथ साथ अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज भी आती है, अगर आप किसी फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं, वो भी चीज़ आप मेंशन करिए अपनी सीवी में। ये चीज़ें आपके लिए एक प्लस पॉइंट्स होती हैं, ये चीज़ें एक एडिशनल फैक्टर ऐड करते हैं आपके इंटरव्यू क्रैक करने में। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू शुड बी फिज़िकली फिट। आप फिज़िकली फिट होने चाहिए, यू शुड बी इन गुड शेप। आपकी जो हाइट वेट है वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, बीएमआई आपका विद इन रेंज में होना चाहिए। फॉर चेकिंग योर बीएमआई, जस्ट टाइप बीएमआई ऑन सर्च बार गूगल पे। उसके बाद जस्ट ओपन द फर्स्ट लिंक एंड यू जस्ट हैव टू पुट योर हाइट एंड वेट। उसके बाद आपका बीएमआई आ जाएगा। गूगल खुद ही उस चीज़ को कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपका बीएमआई रेंज कितना है। नेक्स्ट पॉइंट है मैरिटल स्टेटस। इसका मतलब है कि जिस टाइम आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हो, उस टाइम आपका स्टेटस क्या है, आप सिंगल हो या मैरिड हो। सो इफ़ यू अप्लाइंग फॉर डोमेस्टिक एयरलाइंस यू शुड बी अनमैरिड। आपकी शादी नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे। एंड इफ़ यू अप्लाइंग फॉर इंटरनेशनल एयरलाइन दे डोंट केयर आइदर यू आर मैरिड और अनमैरिड। आप उनके करियर साइट पे भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा बात आती है आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप कैसे पता कर सकते हैं कि इंटरव्यूज़ कहाँ हो रहे हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से जेट एयरवेज़। आपको चेक करना है कि जेट एयरवेज़ के इंटरव्यूज़ अभी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। सो जस्ट टाइप जेट एयरवेज़ ऑन गूगल। आप जैसे सर्च करेंगे, पहला ही पेज जेट एयरवेज़ वेबसाइट का ओपन होगा, आपको उस पेज को ओपन करना है। उसके बाद आपको करियर का एक ऑप्शन होगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट ऑप्शन। उसके बाद करियर पेज ओपन हो जाएगा। सो इस करियर पेज पे आपको हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, जैसे कि जो कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ होते हैं उनकी टाइमिंग्स क्या हैं, उनके वेन्यूज़ कहाँ पे हैं, कौन से होटल्स में हैं वो, कौन सा इंटरव्यू डेट है, और इंटरव्यू मंथ में कितने फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं। नॉट इवन फॉर कैबिन क्रू, आपको दूसरे पोजीशंस के लिए भी अपडेट्स उस पर मिल जाएंगे, जैसे कि जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर होता है उसकी वैकेंसी निकली है नहीं निकली हैं, ग्राउंड स्टाफ, कमर्शियल्स, इवन फॉर पायलट्स। तो करियर पेज पे आपको एयरलाइन रिलेटेड हर वैकेंसीज आपको वहीं मिल जाएंगी। आपको बस उस पेज पे जाना है, करियर पेज पे जाना है, और आपको अपने रिगार्डिंग आपको कौन सी जॉब चाहिए, आपको बस उसी पे चीज़ पे फोकस करना चाहिए। सो इट्स बेटर आप एयरलाइन के क्रेडेंशियल्स पे, उनके इन्फॉर्मेशन, उनके वेबसाइट पर ही ट्रस्ट करें। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द important points on this topic. If you need any assistance at any time, please leave a comment, and you can follow me on Instagram as if you want to see more videos like this. Please subscribe my channel and it will motivate me to make up more videos. Hope to see you on board soon. Stay safe.